Okay, good morning to dear student. I am your sir Chetan Sharma. Welcome to AVME online classes. बच्चों क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मैंने देखो बच्चों आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बताया हम लोग फूड क्यों खाते हैं, ठीक है। यानी मैंने आप लोगों को ये जो मैंने कंटेंट लिखे हैं मेरे बोर्ड के, मेरा ये कौन सा एंड हो गया, राइट साइड। तो राइट साइड में मैंने कंटेंट लिखे, मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है वो तो मालूम होना चाहिए ना। अपन कहीं गाड़ी लेकर जा रहे हैं और मालूम ही नहीं जाना कहाँ है ना। तो हम लोग सपोज करो कि ये हमारी गाड़ी है और हम लोगों का ये चैप्टर है। अब चैप्टर में पता तो चले एटलीस्ट पढ़ना क्या है, नहीं तो पढ़े ही जा रहे हैं। What we have to mainly focus on which topics? तो इस चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले तो फूड का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि ये भाई फूड होता क्या है। तो फूड मैंने आपको क्या कहा था, फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम लोग डेली एक्टिविटी के वर्क करते हैं। साथ में मैंने फंक्शन भी बता दिया था। फूड हमारे बॉडी में सेल्स रिपेयर करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, हमें प्रिवेंट करता है डिजीजेस से, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था फूड के अंदर एक वर्ड आएगा न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या हो गया, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वैसे ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। इस लाइफ प्रोसेस से हम लोग उसमें से प्रेजेंट होने वाले यानी कि ये जो कंपोनेंट होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हम लोगों को डिजीज से बचाते हैं। आप लोग न्यूट्रिएंट को एज ए कंपोनेंट के बराबर मान के चलो। न्यूट्रिएंट और कंपोनेंट दोनों एक ही है। तो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर उसको एब्जॉर्व करना, उसको लेना, यूटिलाइज करना, वो प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट के अंदर ही आ गया। क्लियर हो गया ये भी। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मैंने आपको बता दिया था कि न्यूट्रिएंट टोटल है कितने। तो मैंने कहा था टोटल न्यूट्रिएंट 6 होते हैं, 6। बाउंड्री के पार जाते ही 6 रन हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए न्यूट्रिएंट होते कितने, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड है कितने। बार बार मैं न्यूट्रिएंट बोल रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट मतलब कंपोनेंट 6 होते हैं। 6 कौन कौन से हो गए भैया, देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, रफेज हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक और होता है वाटर। लेकिन वाटर कोई कंपोनेंट नहीं है ना। चलो अब उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा था, इनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कौन सा फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट बात कर दे तो ये हमें एनर्जी देते हैं, तो ये एनर्जी गिविंग वाले हो गए। प्रोटीन हम लोगों के लिए बॉडी बिल्डिंग वाला हो गया। अच्छा, विटामिन और मिनरल हम लोगों को प्रिवेंट करते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं। तो ये फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से बांट दिया। जैसे मैंने बोला वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन आपने बता दिया अच्छा सर ये तो कपड़े धोने के लिए काम आती है। तो मैंने कहा कि तो भाई टीवी सर इंटरटेनमेंट के लिए। तो आपने काम के हिसाब से उसको बांट दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था डाइट क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड या मील जो आप लोग खाते हो। सुबह की डाइट करोगे तो उसको ब्रेकफास्ट बोल दोगे, दोपहर का करोगे तो लंच बोल दोगे, और शाम का करोगे तो डिनर बोल दोगे, या नाइट में कर लो। काफ़ी बच्चे तो नाइट में करते हैं, मेरे जैसे तो नाइट में करते हैं। चलो, तो टाइप्स ऑफ डाइट मैंने आपको वापस 2 बता दिया। अगर आप लोग सारे 6 के 6 न्यूट्रिएंट बराबर इक्वल एडुकेट अमाउंट में लेते हो, जिसमें सब रेशियो बराबर आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, फैट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, विटामिन भी आ गया, रफेज भी आ गया, सब में बराबर नंबर आए, तो वो डाइट कहलाएगी बैलेंस डाइट। सपोज करो इनमें से आप लोगों ने एक आधा न्यूट्रिएंट या तो डाइट से गायब कर दिया शॉर्ट टाइम के लिए या फिर लंबे टाइम के लिए, तो वो कहलाएगा अनबैलेंस डाइट। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम बैलेंस डाइट में नहीं है। क्यों, बैलेंस डाइट आप खा रहे हो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, अनबैलेंस डाइट से। तो आपने अनबैलेंस फूड खाया, आपने बराबर सारे कंपोनेंट यूज में लिए नहीं, कुछ एक कंपोनेंट गायब कर दिए, तो प्रॉब्लम होना शुरू। 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी संस्कृत वगैरह सब मिला के, है ना। अब आप सपोज करो एक आधे सब्जेक्ट को पढ़ो ही नहीं, तो क्या पास हो गए, क्या फेल, सीधा फेल हो जाएंगे। तो सेम किस्सा, इसको उससे रिलेट करके चलो। फिर अगला टॉपिक था डिस्क्राइब अबाउट द ईच 6 न्यूट्रिएंट।
सारे 6 के 6 जो मैंने बताए कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और रफेज, इन सब को 1 बाय 1 अपन लोगों को पढ़ना है। अब मेरे हिसाब से पढ़ना समझ में आ गया कि चेतन सर क्या कहना चाह रहे हैं, एस से स्टार्ट कहाँ से करना है और ख से खत्म कहाँ करना है। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करना अपन लोगों को। कहाँ से स्टार्ट करना है? कार्बोहाइड्रेट से। तो आज मैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन 3 मेजर न्यूट्रिएंट के बारे में बता दूं। देखो ये मेजर मैंने क्यों बताया, क्योंकि चलो विटामिन और मिनरल फिर भी कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन ऊपर वाले जो 3 हैं ये एसेंशियल हो गए, जरूरी है। जैसे समझ लो आप लोग साइंस, मैथ्स और क्या, एसएसटी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हार्ड सब्जेक्ट हो गए और ये इजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कह सकते। सब सब्जेक्ट अपने अपने लेवल में एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को फियर है कि यार नहीं सर साइंस हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, वो होता है। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट, नाम से देखो क्या आ रहा है, कार्बो और हाइड्रेट। पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कार्बो अलग कर दिया और हाइड्रेट अलग कर दिया। यहाँ से मैंने इस वर्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। कार्बो अलग कर दिया, हाइड्रेट अलग। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के मजा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, सब्सटेंसेस, या आप लोग ऐसा बोल दो, दोज कंपोनेंट्स which हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कि ये पानी में घुले हुए होते हैं। कार्बन ऐसे जो पानी में क्या हो, पहले से ही मिक्स हो। चलो, उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग बोल दो इट इज अ मेजर न्यूट्रिएंट, ये मेजर होता है, ठीक है ना, मेजर न्यूट्रिएंट है। मेजर न्यूट्रिएंट बोले तो ज़्यादा जरूरी है। आप लोग इसको मेजर न्यूट्रिएंट के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोल दो, ये बड़ा भी होता है। माइक्रो क्यों होता है मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल है। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, साइज के अंदर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। बायो बन गए ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस करवाने में काम आएंगे, ठीक है ना, एनर्जी देने में काम आता है। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो, सॉरी, ओहो गड़बड़ घोटाला, ये मैक्रो होते हैं, मैक्रो को बोलते हैं बड़े। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, माइक्रो मत बोल देना। अच्छा, अगला ले लो। अब ये ऑप्टेन कहाँ से होते भैया, मिलते कहाँ से? तो यहाँ पर लिखो इट इज ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरली प्लांट्स। ये कहाँ से ऑप्टेंड होते हैं? नेचुरली ऑप्टेंड होते हैं। इट इज ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरली प्लांट्स। आप लोगों को प्लांट से मिलेंगे। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स होते हैं, शुगर फॉर्म होता है, स्टार्च फॉर्म होता है, आप लोगों को बॉडी में जाता है, ग्लाइकोजन में आ जाता है। प्लांट में रहेगा तो स्टार्च फॉर्म में रहेगा, आपकी बॉडी में चला गया, ग्लाइकोजन बन गया। ध्यान से सुनना, ओके। और दोनों ग्लूकोज है, प्लांट बना तो ग्लूकोज ही है, लेकिन दोनों टाइप उसके ले लिए। चलो, उसके बाद में ये बनता कैसे बनता है? तो ये देखो प्लांट के अंदर कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और इससे प्लांट का फूड जो होगा वो तैयार हो जाएगा। देखो ध्यान सुनना, इट इज फॉर्म्ड इन द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट ने अपना क्या बना दिया, खाना बना दिया। इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना खाना बना देंगे। और ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? आप लोगों को रिएक्शन मालूम है, कराई होगी आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर ले लो, यहाँ पर क्लोरोफिल डाल दो, जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन हो जाएगा। ये पिगमेंट है,
और यहाँ पर क्या ले लो, यहाँ पर आप लोग ले लो सनलाइट जो सूर्य से मिल रही है, सनलाइट आ गई और प्लांट ने अपना फूड बना लिया। क्या बना दिया? ग्लूकोज C6H12O6। ये प्लांट ने क्या बना दिया? फूड बना दिया। एक ग्लूकोज बना देगा, एक फ्रक्टोज बना देगा अगर डबल करेंगे तो ये ग्लूकोज बन गया और साथ में आप लोगों की एक गैस भी रिलीज हो गई 6O2 ऑक्सीजन, जो अपन लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट ने ये देखो ये बनाया, ये ग्लूकोज है ना, तो ये ग्लूकोज फॉर्म में प्लांट का क्या बन गया? फूड बन गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया। अच्छा, फिर और सुनना, इसके अंदर मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से? देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? मेन एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया कार्बन, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। सी को क्या बोलोगे? कार्बन। एच को क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। ओ को क्या बोलोगे? ऑक्सीजन, है ना। तो ये आप लोगों के इसके अंदर छुपे होने वाले मेन एलिमेंट्स हो गए। और क्या हो जाएगा बच्चों? और आप लोगों का हो जाएगा ये किस फॉर्म में मिलता है? तो देखो इसके बहुत सारे फॉर्म्स है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन स्टार्च में प्रेजेंट होगा। और ये स्टार्च कहाँ होगा भैया? मैंने आपको कहा था ये स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, तो आप लोग प्लांट्स करके ऐसे डाल दो। अच्छा, और कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इनटू द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किस में प्रेजेंट होगा? फाइब्रस में भी होता है, यानी कि सेलुलोज। आप लोगों ने देखा होगा जो ग्रास ईटर्स होते हैं, जो ग्रास खाते हैं या ग्रास के ऊपर, प्लांट के ऊपर जो अपर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो लोज आ गया, शुगर का मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हो गई आप लोगों के। अब आप लोगों को कोई पूछ ले कि ये काम क्या करता है, तो आप लोगों को काम भी मालूम होना चाहिए। मैं ऊपर वाला पॉइंट इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करते जाना, लिखते जाना भैया, हाँ, नहीं तो मजा आ जाएगा कि सर ने कब करवा दिया पता ही नहीं चला। चलो, अब ये काम क्या करता है? तो देखो इट्स मेन फंक्शन, ये तो रह ही गया अपना। इट्स मेन फंक्शन इज, क्या मेन फंक्शन होगा? इट्स मेन फंक्शन इज प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, एनर्जी टू अवर बॉडी। ये अपनी बॉडी को क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा। क्लियर हो गया? चलो, ये आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने थे। अगर आपको पूछ ले कि इसके कोई एक आधा कोई एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल भी बता देना, एग्जाम्पल भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखो इधर देखो, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग सीरियल्स देख लो। अब ये सीरियल्स क्या हो गए? ये टीवी वाला सीरियल है, तारक मेहता वाला नहीं है। सीरियल्स का मतलब होता है धान, ये आप लोग बोल दो अनाज। ठीक है, जितने भी धान हो गए, मेज है, लाइक मेज यानी कि मक्का, ठीक है, और व्हीट है, राइस है, ETC, बाजरा वगैरह सब इसमें आ गए। अच्छा, कुछ फ्रूट्स में भी होता है, जैसे लाइक बनाना, ठीक है ना, शुगर केन, ETC। ये मैंने आप लोगों को पूरा आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया। यानी अपना ये 6 मटके हैं, इसमें से एक मटका अपन लोगों ने फोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब अपन लोग दूसरा कौन सा फोड़ने जा रहे हैं? प्रोटीन का फोड़ दें, प्रोटीन का फोड़ देते। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो फटाफट से। चलो, ओके बच्चों, अब लोग प्रोटीन वाला ले लेते हैं। देखो सेकंड क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ले लेते हैं, सेकंड न्यूट्रिएंट प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें लिखोगे? सबसे पहले देखो इधर देखो, प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखोगे? इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए। इट कंटेन कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, प्लस इसमें नाइट्रोजन भी होता है, एक और एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे प्रोटीन के बारे में? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ
एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड के ग्रुप बने होते हैं। अब ये एमिनो एसिड का मतलब हो गया जिसके अंदर एमाइन ग्रुप आता हो, यानी कि ये NH2, ठीक है भैया, NH2 ग्रुप आता हो। और ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, यानी कि एक नहीं होंगे, बहुत सारे इसकी चेन बनी होगी, पॉलीपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये भी मजे की बात है, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो, कैसे भैया, एक तो ये मेजर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, प्लस ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये कैसे होंगे, ये भी बायोमॉलिक्यूल्स है और ये साइज के अंदर कैसे होंगे, बड़े होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े साइज के अंदर, बिग। अच्छा, प्रोटीन काम क्या करता है, प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का ग्रोथ करवाता है। देखो ग्रोथ करवाएगा, बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, प्रोटीन के बिना हो नहीं सकती, है ना, दूध पिएंगे तभी तो ग्रोथ बनेगी। अच्छा, और क्या करेगा, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, जितने भी आप लोगों के डैमेज हो गए टिश्यू, इन टिश्यू को डैमेज होने के बाद में आप लोग, टिश्यू क्या हो गया, अब सेल से बनता है टिश्यू, ये सेल वो रिमोट वाला सेल नहीं, बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है सेल बोलते हैं, सेल से ही पूरी बॉडी आगे बनती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक यूनिट जो सेल होती है, सेल से बनने वाला टिश्यू जो होता है, अगर रिपेयर हो गया, सेल डैमेज हो गई या टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। और क्या करेगा, और भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये बॉडी की बिल्ड करता है, इट हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, ये बॉडी को बिल्डिंग करने में भी काम आएगा। प्लस प्रोवाइड टफनेस नेचर, प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है देता है, क्या देता है, प्रोवाइड टफनेस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स। ये बहुत मजे की बात है बच्चों, काफी बच्चों को नहीं मालूम। आपके हेयर और आपके नेल्स अगर स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। अगर किसी बच्चे के देखो बाल झड़ गए, या किसी के पहले ही एज के अंदर वाइट बाल आ गए, या बालों का कलर चेंज हो गया छोटी एज में, जनरली वो ग्रोइंग एज में होता है, ओल्ड एज में होता है, लेकिन पहले ही अगर हो गया तो इसका मतलब उसमें बॉडी में किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन आपको नरिश करता है, बालों के लिए भी अच्छा है। आप जितने भी हेयर सीरम देख लो या जितने हेयर ऑयल देख लो, प्रोटीन उसके अंदर जरूर होगा, एलिमेंट प्रोटीन है उसके अंदर। अच्छा, अब ये प्रोटीन मैंने काम तो बता दिया, सब बता दिया आप लोगों को। अब ये प्रोटीन जो है वो कितने टाइप्स में होता है, तो देखो प्रोटीन आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के अंदर होता है। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया है भैया इधर देखना, एक तो हो गया है प्लांट प्रोटीन, यानी प्लांट में भी प्रोटीन होता है, और दूसरा हो गया कौन सा वाला, एनिमल प्रोटीन। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल में प्रोटीन है, एनिमल के जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उसमें प्रोटीन है, और वो अपन लोग लेते हैं। जैसे एनिमल से क्या मिलता है अपन लोगों को, मिल्क, मीट, एग, इन सब में प्रोटीन था और वो अपन लोगों ने ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, प्लांट से अपन लोगों को क्या मिलेगा, पल्सेस, यानी कि जितने भी दालें हैं, दालें पल्सेस को बोलते हैं दालें, ठीक है ना। सीड्स, कई सारे सीड्स होते हैं। अच्छा, बीन्स, ये कस्टर्ड बीन्स, ग्वारफली बोल दो, या आप लोगों को पायसम सेटे में मटर वगैरह बोल दो, ये सब जो होते हैं उनमें होता है। तो आज हमारे कितने टॉपिक हो गए बेटा, एक तो हो गया है कार्बोहाइड्रेट और एक हो गया है प्रोटीन। मैंने देखो एग्जाम्पल भी आ गए यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन, मिनरल्स, इनको भी ले लेंगे। आज हमारे 2 हो गए, इसको पूरा वीडियो को देखना, नहीं समझ आया 2 बार देखना तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, और मुझे मेरे बच्चों पर बिलीव है वो जल्दी जल्दी कर भी देंगे। कमेंट में लिख देना, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो।